नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। आज का वीडियो पूरे शरीर के लिए। हमारा शरीर बीमारियों से घिरा रहता है, हम ध्यान नहीं देते। क्यों? कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, योग नहीं करता। योग के लिए मैं बोलता हूँ कि 1 घंटा योग कर लो, तो क्या बोलते हैं समय नहीं है। या फिर कुछ लोग सैर ज़्यादा करते हैं, आसनों को, प्राणायामों को, एक्सरसाइज को समय नहीं दे पाते। अगर आप सिर्फ घूमते घूमते हैं तो आप बीमार हैं। ये मत सोचना कि मैं तो बीमार नहीं हूँ और मेरे को बीमार बता रहे हैं ये। नहीं, ऐसा नहीं है। बीमारी इसी वजह से बता रहा हूँ कि कब घुटने में दर्द हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आप घूम रहे हो, आपके मन में ये है कि मैं 1 घंटा घूमता हूँ, मैं 5 किलोमीटर घूमता हूँ। कब घुटने जवाब दे जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। बाद में आपको अफसोस होगा। कब कमर में दर्द हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कब गर्दन में दर्द हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो पूरे शरीर को बैलेंस करने के लिए घुटनों के योग, कमर के योग और गर्दन के योग ज़रूरी है। और साथ में है मोटापा के लिए भी एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने पैरों की। पैरों का मतलब घुटना नहीं है। कभी आप सोचो कि घुटने के करेंगे। अगर हम पैरों की जो एक्सरसाइज करेंगे, जो अभी शुरुआत करते हैं, अगर आपकी एडी में दर्द है, आपके पंजों में दर्द है, तलवों में जलन है, पिंडी में दर्द है, कईयों की पिंडी बड़ी टाइट हो जाती है और उसमें दर्द होता है, या फिर थाई में दर्द होता है, या फिर हिप में दर्द होता है, तो हिप से लेके एडी तक के लिए जो एक्सरसाइज करा रहा हूँ वो ध्यान से देखें। जिनके बाइटें आते हैं ना, वो भी ध्यान से देखें। कईयों की बाइटें बहुत आते हैं, तो अगर ये आप एक्सरसाइज कर लोगे तो बाइटें नहीं आएंगी। जो सामान्य एक्सरसाइज है पहले पैरों के लिए बताऊंगा, फिर कुछ एक आसन, फिर कमर के लिए, फिर छोटी छोटी एक्सरसाइज गर्दन के लिए, और सबसे लास्ट में मोटापा के लिए। जो मोटे हैं वो ज़रूर देखें। आखिरी में फिर मोटापा के लिए जो एक्सरसाइज है वो ज़रूर करें। पैर खोल लीजिए। हर वीडियो में बताता हूँ कि पहले पैरों को रिलैक्स करें ऐसे। इसमें आपको कोई हानि नहीं है। अगर आप ज़्यादा जोर लगाएंगे, अंदर लेके जाएंगे तो दर्द हो सकता है। अगर आप नॉर्मल तरीके से पैरों को हिलाएंगे बाहर या अंदर, तो आपको दर्द नहीं होगा। ये एक प्रकार की एक्सरसाइज है पैरों को रिलैक्स करने के लिए। अगर आपको बाइटें भी आ जाएं तो आप ऐसा कर लिया करें। ये नॉर्मल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये आपको कम से कम 20 से 30 बार करनी है। कई लोग कहते हैं कि मेरे पैर मोटे हैं, मेरी थाई मोटी है, पतला करने के लिए कोई उपाय बताइए। उसके लिए भी ज़रूरी है। अब पैरों को मिला लीजिए। ये हम करेंगे 50 बार, ठीक है। शुरुआत में जो नए हैं वो 10 बार, फिर 20 बार, 30 बार ऐसे करेंगे। अब हम 50 बार करेंगे, क्योंकि पूरे शरीर को हम फिट रखना है, घुटने को मजबूत करना है, पूरे पैरों को मजबूत करना है। तो खिंचाव आगे देंगे, पहले 1 खिंचाव पीछे देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। आप ये 200 बार भी कर सकते हो, 100 बार भी कर सकते हो। 50 कोई ज़्यादा नहीं है। आप लोग घबरा जाते हो कि मैं तो 20 बार से 30 बार करूंगा तो मेरे पैर दुखने लगेंगे। अभ्यास का खेल है। जितना आप अभ्यास करोगे उतने आप आगे बढ़ते जाओगे। अगली जो एक्सरसाइज है वो घुमाने वाली है पैरों को। इसमें पूरे पैरों की एक्सरसाइज हो रही है आपकी। आपको क्लॉकवाइज चारों तरफ से घुमाएंगे ऐसे, 1 2। और जो भी आप एक्सरसाइज करो पूरा ध्यान उस पर रखो। ऐसे नहीं आप एक्सरसाइज कुछ कर रहे हैं, आप किधर देख रहे हैं, तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने पैरों की ओर देखें, क्या अच्छे से घूम पा रहे हैं, ये मेरी तरफ भी आ रहे हैं, लेफ़्ट में भी जा रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं, राइट में भी जा रहे हैं। तो इस प्रकार ध्यान देना आपको। मतलब जो भी करो आप ध्यान से करो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आप 20 बार कर लेना, ये बहुत है 20 बार करने में। एंटी क्लॉकवाइज 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, घुटने ऊपर नहीं उठने चाहिए। अगर एक्सरसाइज करते करते किसी का सांस फूल जाए, जो कमज़ोर है, तो पीछे तो टिके हैं, तो लंबी गहरी सांस आप भर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे। अब एक पंजा आगे एक पंजा पीछे अपनी ओर, इसमें घुटना नहीं उठेगा। चेक कर लीजिए, अगर आपके घुटना ऐसे उठ रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। कई लोगों के ऐसे घुटने उठ जाते हैं तो वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, घुटने को टिकाए रखें और ये हिस्सा बिल्कुल भी ना हिले। आप देखेंगे शुरुआत में आप करोगे तो आप ऐसे ऐसे करोगे, तो ऐसे ऐसे आपको नहीं करना है, ये हिस्सा आपको जाम करना है। घुटने टिके रहेंगे, रिलैक्स होके सिर्फ पंजों का आगे पीछे करना है। अब देख लीजिए नहीं हिल रहा है, तो इस प्रकार से करेंगे। पिंडलियों की मांसपेशियाँ मजबूत हो रही हैं, घुटनों की मांसपेशियाँ मजबूत हो रही है। इस प्रकार से ये हम 50 बार कर सकते हैं। करें शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। आप मेरे साथ साथ कर लीजिए, आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अब ऐसे इंटरलॉक करके नीचे हाथ लगा लीजिए। इसमें 2-3 प्रकार के एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहले तो हम पैर को सीधा करके भी ऐसा कर सकते हैं, पैर सीधा है और पंजे को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और डाउन। इसी प्रकार दूसरे पैर से, जो एक पैर से करो वो दूसरे पैर से ज़रूर करो। पैर बिल्कुल सीधा कर लीजिए, पंजा आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। घुटनों के ऑपरेशन से बचना है तो घुटनों की एक्सरसाइज आपको करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, अभी दूसरी एक्सरसाइज। आप बिल्कुल भी ना घबराएं अगर आपके घुटनों में दर्द है। अगर आप ये रोज़ाना क्लास कर लोगे, घुटनों वाले भी अलग से करने हैं जिनके घुटनों में दर्द है, पूरे शरीर के जिनके दर्द रहता है। कई आते हैं पेशेंट मेरे पास, कहते हैं सारा शरीर दुखता है, तो उनके लिए तो ये विशेष है ये क्लास। करें शुरू। 1 2 पूरा दबाव भी देना। जिनका पैर अगर आ रहा है ना वापस, तो पूरा दबाइए, अपनी उंगलियों को दबाइए ऐसे। पैर जितना मोड़े उतना मोड़ लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। अब फिर से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। जो नए हो 20 पे रुक जाएंगे। 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, 40 बार इस पैर से करेंगे। जो कर पा रहे हैं वो 40 बार करें। जो पुराने मेरे साथी हैं, जो मेरे सदस्य बने हुए हैं, जो रोज़ाना मेरे साथ कर सकते हैं, वो कर लीजिए। 1 2 मैंने बताया कि पंजों को ऐसे दबाना है, अपने पैर को ऐसे वापस लाना, पंजे को अपनी ओर दबाना है ऐसे,
तो पूरी नसें टाइट हो जाएंगी। जब पंजा ऐसे जाएगा, ऐसे रखोगे तो ये टाइट नहीं होंगी, जब पंजा ऐसे करोगे तो टाइट हो जाएंगी। और टाइट पिंडली और अपने हाथ इसको ऐसे दबा देंगे तो अच्छा काम करेगा घुटना दर्द में, गैप को खोलने के लिए, और पिंडलियों के लिए भी अच्छा है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस ले लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब पैर जितना मोड़े उतना मोड़ लीजिए, है ना। कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये हाथ को ऐसे जैसे इस करके ऐसे डाल के इस हाथ को ऐसे पकड़ के भी आप कर सकते हैं, घुमाने वाला ये। कई उससे नहीं छूटता, ऐसे आगे आगे धीरे धीरे चला ही जाता है तो फिर पूरा पैर घुमाने लगते हैं। तो आप इस प्रकार से लॉक लगा सकते हो। ये हाथ डाला, जो पैर मोड़ा है ना वही हाथ डालो और ऐसे लॉक लगा लो। अब आप ऐसे घुमा सकते हो चाहो तो, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि आगे आगे की मूवमेंट करना है, इस पीछे के पैर की मूवमेंट नहीं करना है। तो आप ऐसा कर सकते हो, या आप ऐसा कर हो तो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। पर क्या करते हो, धीरे 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 फिर धीरे आगे चला जाता है। तो आप ये भी कर लो या फिर ऐसा कर लो। आज हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है। ऐसे लॉक लगाया और घुमा सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर हाथ में दर्द हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। 2-3 ऑप्शन है, कर सकते हो। अगर आपके हाथ में ऐसा करने से दर्द होता है तो मत करना, फिर आप ऐसे कर लेना, पर पैर को पूरा मोड़ना जितना मोड़े। अब ऐसे करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरे और खाली करें। नेक्स्ट, अब मान लो किसी की एडी में दर्द है। मैंने कहा कि पूरे शरीर के लिए योग। ये एडी का दर्द क्या करेंगे, घुटनों में लाभकारी है। किसी आप मैट पे बैठ जाना और एडी को घसीटते हुए वापस लाना और लेके जाना, इस प्रकार से। घुटने में भी लाभकारी है, एडी दर्द में भी, इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। किसी के एडी के पीछे दर्द रहता है, किसी के नीचे दर्द रहता है, तो ये दोनों में लाभकारी है। ऐसे नीचे भी घिसेगी और ऐसे पीछे भी घिसेगी। तो 20 बार इस पैर से, 20 बार इस पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20। अब किसी के घुटनों में ज़्यादा दर्द है वो ध्यान देंगे। मान लो एडी में दर्द है, पंजों में दर्द है या हिप में दर्द है। अब ऐसा करेंगे, ऐसा करने से देखो किसी के दर्द हो सकता है, ध्यान देंगे तो आपको पूरा पैर नहीं रखना है। ये करने में भी कई लोग गलती करते हैं, अपनी एडी अपनी जगह पे रख लेते हैं। आपको सिर्फ पंजा रखना है, ये एडी नीचे रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से इस पोजीशन में घुटना अपने आप टिक जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका घुटना नीचे नहीं टिकेगा। इस पोजीशन में करोगे, एडी को नीचे उतार लीजिए, पंजे को यहाँ पे रख लीजिए, घुटना अपने आप नीचे टिक गया, ठीक है। फिर भी आप करके देखना, दर्द हो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले नीचे की ओर टिका देंगे, फिर चेस्ट के लगाएंगे ऐसे। ये हिप जॉइंट के लिए अच्छा है। जिनके हिप में दर्द रहता है, गोड़े में दर्द रहता है तो उनके लिए अच्छा है। बड़ी उम्र में गोड़ा भी घिस जाता है तो उनके लिए अच्छा है। तो ये आराम से पहले करेंगे। फिर भी दर्द करता है, घुटना दर्द करता है या हिप दर्द करता है तो इसको नहीं करेंगे। अगर आपको दर्द नहीं हो रहा तो आप कर लीजिए। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब पैर को पूरा आगे निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब एडी दर्द वालों के लिए, पंजों में दर्द वालों के लिए, तलवों में जलन वालों के लिए पैर आगे निकाल लेंगे, एडी बाहर निकल जाएगी और एक हाथ से यह पकड़ेंगे और एक हाथ से अपना पंजा पकड़ेंगे। इसको हम ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज, पूरा जितना क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। क्योंकि यहाँ भी दर्द होता है पूरा शरीर में, पता कहाँ से दर्द आ जाए। कई कहते हैं हमारा यहाँ दर्द होता है, कई कहते हैं हमारे यहाँ दर्द होता है, कईयों के टखने दुखते हैं, कईयों के एडी के पास से दर्द होता है। तो बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो आप ये योग क्लास ज़रूर करें। अब यहाँ से लेके और नीचे तक के सारे जो रोग होंगे ना अपने आप निकल जाएंगे। बस करना आपको अच्छे से है, एडी बाहर निकल जाएगी ताकि इसको क्लॉकवाइज ऐसे किया जा सके। अब पंजा पकड़ के पूरा गोल, पूरा राउंड, ऐसे छोटा छोटा नहीं, पूरा राउंड घुमाएंगे जितना भी आप घुमा सको ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब पंजे को आगे करेंगे और पीछे करेंगे खिंचाव के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कर लिया। अब हिप जॉइंट के लिए ये भी ज़रूरी है। पता नहीं शरीर में कहाँ दर्द हो जाए, तो पूरे शरीर को फिट रखो। कोई भी जोड़ ऐसा ना हो जो हमें बाद में परेशान करे। तो रोज़ाना पूरे शरीर के लिए योग जरूर करें। छोटे छोटे जोड़ हो, जैसे उंगलियों के जोड़ है, ये एक्सरसाइज मैं बताता हूँ कि आप उंगली मोड़ो, फिर पूरी उंगली मोड़ो। तो ये छोटे छोटे एक्सरसाइज आप कर सकते हो। तो हिप जॉइंट के लिए एक हाथ यहाँ रखेंगे नीचे, दूसरा हाथ अपने घुटनों पे और ऐसे झुलाएंगे, जैसे बच्चे को झुलाते हैं ना, ऐसे। घुटना दर्द वाले को ध्यान रखना है, कोई भी एक्सरसाइज जो अभी मैंने 2-3 करवाई, जैसे ये करवाई है, ये करवाई है, दर्द हो तो नहीं करना है, ठीक है। और ये भी दर्द करे तो नहीं करना। वैसे अच्छी है, ये घुटनों के लिए भी अच्छी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सुबह सुबह खाली पेट करोगे तो ज़्यादा लाभकारी है ये।
ठीक है। और इसी प्रकार हम दूसरे पैर से करेंगे। एडी को बाहर रखना है, जैसे मैंने पहले पैर भाग में बताया था, पहले पैर से बताया था। एडी को बाहर रखना, पंजा ऊपर रखना है। अब भी ऊपर है तो कोशिश करें पंजे को और नीचे ले आए और ये नीचे टिक जाएगा। ये पोजीशन ठीक है तो आप कर पाओगे। अगर आपने पैर ऐसे रख लिया तो आपका घुटना नीचे नहीं जाएगा, आपको दर्द होगा। तो कोशिश करें, ये मैंने देखा है कईयों के, जो मैं करवा के देखता हूँ, बोलो जी मैं तो ऐसा करता हूँ, घुटना नीचे नहीं टिकता। ऐसे नहीं टिकेगा, ऐसे करोगे तो टिकेगा। पोजीशन अच्छी होनी चाहिए करने की, ठीक है। अब ऑलरेडी टिक रहा है तो फिर चेस्ट के लगा देंगे ऐसे। अब नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं, कईयों के पेट ज़्यादा मोटा है तो पेट ही हट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो आइए करिए शुरू मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब बाहर निकालने का, अब आपको आराम से दिखेगा, उस पैर का शायद नहीं दिखा होगा, तो आप इतना बाहर निकाल लेंगे इसको। एक हाथ से पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से इस पंजे को पकड़ेंगे, ठीक है। अब इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आगे पीछे करेंगे पंजों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब झुलाने वाली करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये पैरों के लिए एक्सरसाइज हो गई है, ठीक है। अगर आपके घुटनों में अलग से दर्द है, स्पेशल घुटनों की करना चाहते हैं, तो मैंने भाग बता रखे हैं, भाग नंबर 7 है, भाग नंबर 11। अगर आप सामान्य योगा कर रहे हैं जिसमें घुटनों के भी आ गए, कमर के भी आ गए, तो हम आगे बढ़ेंगे सामान्य योग क्लास में। अब हम करेंगे लेट के, जो कमर के लिए कुछ एक एक्सरसाइज होंगी वो करेंगे, ठीक है। तो आप लेट जाइए मेरे साथ अपने मैट पे। बेड पे कर रहे हो तो बेड पे लेट जाइए, मैट पे कर रहे हो नहीं नीचे कर रहे हो तो नीचे लेट जाइए, ठीक है। आराम से लेट जाएंगे और लेटे लेटे पहले एक आसन करेंगे, ये एक्सरसाइज पंजों को आगे पीछे करने वाली है। तो मैं बताता हूँ, जब भी आप बिस्तर छोड़े तो ये करके ही छोड़े। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बार ही कर ले। जैसे आप काम करके बेड पे लेटो तो भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब कमर दर्द के जो आसन है वो करेंगे, इसकी सावधानी भी बीच बीच में बताऊंगा। पहले पवन मुक्त आसन। अगर आपके कमर में दर्द नहीं है, पेट में दिक्कत है, तो आप अपनी गर्दन उठा सकते हैं। अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप गर्दन नहीं उठाएंगे। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप नीचे हाथ लगाएंगे, अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है तो आप ऊपर हाथ लगाएंगे, ठीक है। ये सावधानी आपको याद रखनी है।
कभी ऐसे उठपटांग कर लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। तो जो सामान्य है आपको रोज़ाना करना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कमर में दर्द हो या घुटनों में दर्द हो या ना हो, तो आप एक सामान्य बता देता हूँ, वो सभी को करनी है, जिसमें आपको कोई भी सावधानी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस प्रकार से करते हैं ये पोजीशन, तो आपको कोई सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपके घुटनों में दर्द है तो भी चलेगा, कमर में दर्द है तो भी चलेगा, पेट में दिक्कत है तो भी चलेगा। तो ये पोजीशन ऑलरेडी बेस्ट है, तो आप इस पोजीशन में पवन मुक्त आसन कर सकते हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए थी, और हम कंटिन्यू करेंगे। अब एक एक आसन को हम 2-2 बार करेंगे। तो राइट से शुरुआत करेंगे। पहले पोजीशन लीजिए 1, और इसको हम कम से कम 5 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, आराम से वापस। अब फिर दूसरे पैर से जितना पैर पास आए उतने ले आइए, जितना पेट दबे दबा दीजिए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एक बार फिर 1 2 3 4 5। ऐसे आप 20-30 बार भी कर सकते हैं। अगर आपके स्पेशली यही आसन लाभकारी है, पेट में गैस बनती है, कमर में अधिक दर्द है, तो ये खूब सारा कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, एक एक पैर से। फिर ही हम करेंगे दोनों पैरों से। इसमें आप पूछोगे सांस कैसे लें, अधिकतर पूछते हैं कि आसनों में सांस लेने की विधि। जब भी शरीर आगे झुकेगा सांस बाहर, जब शरीर पीछे झुकेगा यानी कि शरीर सिकुड़ेगा तो श्वास बाहर, शरीर फैलेगा तो श्वास अंदर। अब शरीर सिकुड़ रहा है तो सांस खाली करते हुए आ जाइए, ठीक है। और कोशिश करें श्वास खाली रहे। 1 2 3 4 5। अब श्वास भरते हुए आराम से वापस। एक बार फिर करेंगे, श्वास खाली करते हुए 1 2 3 4 5, आराम से वापस। दूसरा आसन है जो कमर दर्द वालों के लिए है। कमर दर्द वाले, ऐसा नहीं कि कमर दर्द वाले ही करेंगे, मैंने ये कहा कि सभी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो कमर में दर्द होगा ही नहीं। अब दूसरा है, एक पैर को उठाएंगे और पंजा धीरे धीरे अपनी ओर खींचेंगे। पैर को तान लीजिए बिल्कुल सीधा, और इसमें हम 10 सेकंड का होल्ड देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से नीचे। इसी प्रकार दूसरे पैर से पैर को उठाएंगे, धीरे धीरे पंजा अपनी ओर खींचेंगे और 10 सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से नीचे। घुटना दर्द में भी लाभकारी है ये आसन, और कमर दर्द में भी लाभकारी है ये आसन। फिर से करेंगे एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से नीचे। पोजीशन दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीखने के लिए 2-2 बार और करने के लिए कम से कम 5 बार करेंगे ये आसन एक एक को, ठीक है। अब नेक्स्ट आसन है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपके पास समय कम हो तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। 2-2 बार भी कर लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप समझते हैं। पोजीशन, अब कई लोग पैरों को ऐसे मिला लेते हैं, पैरों को मिलाना नहीं है। जितनी शरीर की चौड़ाई है उस हिसाब से पैरों को खोल लेंगे और रिलैक्स मोड पे शरीर को रख के अपनी हथेलियाँ ज़मीन पे रख के और श्वास भरते ऊपर उठा देंगे। ऐसे 5 सेकंड रुकेंगे और 5 सेकंड के बाद धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए नीचे आ जाएंगे। इसके भी कई फ़ायदे, कमर दर्द में भी फ़ायदा है, घुटनों में भी फ़ायदा है, और पुरुष या स्त्री संबंधी जो गुप्त रोग होते हैं उसमें भी लाभकारी है ये। पर इसमें मूल बंद के साथ करेंगे। किस प्रकार,
हमने ऐसे ऊपर उठा लिया। अब इसी आसन में हमने मूल बंद लगा लिया। अपने मूल को ऊपर की ओर वैक्यूम की तरह खींच लीजिए, तो ये आसन ज़्यादा लाभकारी रहेगा। नाभि के नीचे जितने भी रोग हैं वो ठीक हो जाएंगे इससे आराम से नीचे। अगर आपके मोटापा है तो मोटापा में इसको फास्ट भी कर सकते हैं। कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर कमर दर्द वाले ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। कमर दर्द वाले आराम से जाएंगे। अगर यहाँ दर्द होता तो यहीं रुक जाएंगे, और ऊपर जा सकते तो और ऊपर भी चले जाइए आराम से नीचे, ठीक है। ये आसन भी आप 10 से 20 बार कर सकते हो। नेक्स्ट आसन है मरकट आसन। इसी पोजीशन में रखिए अपने पैरों को और अपने हाथ खोल लीजिए। अगर आपके पास समय है तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो भाग नंबर 2 ज़रूर करिए। पैर खुले रखिए और हाथ फैला लीजिए। या जगह नहीं है आपके बेड पे तो हाथ आप ऐसे भी रख सकते हैं। फिर भी आप नहीं रखना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस पोजीशन में भी हम मरकट आसन कर सकते हैं, ठीक है। पैरों की चौड़ाई यानी कि 2 बिलांद इतने पैर खोल लीजिए और राइट साइड घुटने लेके जाएंगे और लेफ्ट साइड गर्दन। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। धीरे से वापिस लेफ्ट साइड पैर, राइट साइड गर्दन। यह हाथ लगाने से ये होता है कि अपनी गर्दन आराम से नहीं घूमेगी, ठीक है। ये मोटापा वाले करते हैं अभ्यास, ऐसे पीछे हाथ लगा के उनको फटाफट करना होता है। उनको गर्दन नहीं लेके जानी होती है, आपको गर्दन भी लेके जानी है ना साथ साथ, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। 1, अब इसमें गर्दन आराम से घूमेगी। 2 3 4। इसको भी होल्ड करेंगे 5 सेकंड या 10 सेकंड का। किस प्रकार करिए? श्वास खाली करते हुए लेके जाएंगे। अब श्वास की विधि सुन लीजिए। श्वास खाली करते हुए गए, अब श्वास हमारा बाहर है और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए बीच में, फिर श्वास खाली करते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में। एक बार फिर करें। अच्छा आसन है ये, पेट की चर्बी कम करता है, कमर के लिए भी अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है और घुटनों के लिए भी अच्छा है। पैर खोल के यानी कि मरकट आसन का भाग नंबर 2 घुटनों के लिए भी अच्छा है। श्वास खाली करते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5। आराम से वापस। एक बार फिर करें। श्वास खाली करते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5। भरते हुए बीच में। पैर खोल लीजिए और एक बार रिलैक्स हो जाइए। लंबी गहरी श्वास भर लीजिए। कभी भी तनाव में योग नहीं करना है, हरारत में योग नहीं करना है, योग आनंद में करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आसन करेंगे भाग नंबर 4। मरकट आसन का भाग नंबर 4 में कैसे करना है? दायां पैर उठाएंगे और ऐसे बाएं पैर की जगह पे पैर को खड़ा रखेंगे। पैर को ऐसे नहीं रखेंगे, पैर को बिल्कुल खड़ा कर लेंगे। ये घुटना है, घुटने से और ऊपर ऐसे। घुटनों पे पैर नहीं रखेंगे, नहीं तो घुटनों में दर्द हो जाएगा, ठीक है। इतना ऊपर रखेंगे और हाथ को खोल लेंगे। खोल के बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट घुटना यानी कि राइट नी को ऐसे दबा देंगे। गर्दन विपरीत दिशा में रहे, ये ध्यान रखें। आराम से दबा दीजिए। सांस की विधि, सांस खाली करते हुए जाएंगे और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे। चेंज करेंगे आसन को। अब बायां पैर उठा के ऐसे इसी पोजीशन में जैसे किया था, एक साइड से दूसरी साइड से भी वैसा ही करेंगे। सांस खाली करते हुए गए। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस।
एक बार फिर करेंगे, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे 10 सेकंड का होल्ड भी हम कर सकते हैं। फिर श्वास खाली करते हुए जाएंगे, 1 2 3 4 5। आराम से वापस। अगला आसन है जो कमर दर्द के हैं, वो साइटिका के भी हैं, वो स्लिप डिस्क के भी हैं। एडवांस पवन मुक्त आसन करेंगे। अब हम पवन मुक्त जैसा ही है, उसमें थोड़ा एडवांस करेंगे तो वो एडवांस पवन मुक्त आसन हो जाएगा। दायां पैर बाएं पैर पे ऐसे रख लीजिए, ठीक है। सभी लोगों के लिए बता रहा हूँ, गर्दन नहीं उठाना है आपको, और अपना पैर पहले अपने पास लाइए। ऐसा नहीं करेंगे गर्दन उठाएंगे, अपना पैर अपने पास ऐसे रखिए। जब आपके घेरे में आ जाएगा पैर, तो आप इसको पकड़ लेंगे और जितना दबाव दे सके उतना दबाव देंगे। जहाँ पे दर्द हो वहीं पे पैर को लूज कर देंगे, ठीक है। अगर दर्द नहीं है तो आप ले आइए और 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5। आराम से वापस। आसन करने हैं आराम से, झटके से नहीं तो आएंगे ना जाएंगे। इस प्रकार से दूसरी तरफ से भी करेंगे। पैर को उठाइए, अपनी ओर मोड़िए और नीचे से पकड़ लीजिए और दबा लीजिए। 1 2 3 4 5। आराम से वापस। इसको भी 2 बार करेंगे हम। सांस खाली करते हुए आएंगे, 1 2 3 4 5। चेंज। वो आपकी इच्छा है, कितनी बार भी आप कर सकते हैं अगर आपका अभ्यास है तो। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अगर आप चाहते हैं कि कभी भी कमर में दर्द ना हो तो ये आसन ज़रूर करें, ठीक है। अब अपने बाईं करवट लेके बैठ जाइए। ये सामान्य आसन है, सभी को करने। ऐसा नहीं कि कब कमर में दर्द होगा फिर मैं पूछूंगा किसी से कि भाई मेरे कमर में दर्द हो गया, बताओ मैं कौन से आसन करूं। बिना बताए ये आसन कर लीजिए, कभी भी कमर में दर्द नहीं होगा, क्योंकि कमर की मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो कमर में दर्द नहीं होगा। नहीं तो हल्का सा, कई महिलाएं होती है जो सिलाई मशीन को ऐसे उठाती हैं और उठाते ही कमर बोल जाती है। 5 किलो की बाल्टी भी उठाती है कमर बोल जाती है। क्यों? क्योंकि मांसपेशियां कमज़ोर हैं। तो मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो मैंने अभी 5 आसन कमर के बताए हैं वो करना है। घुटनों के मैंने पहले बता दिए हैं, अब मैं बताऊंगा गर्दन के। जिनकी गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, कंधे जाम है, उनके लिए, ठीक है। अगर नहीं है तो भी करना है। मैंने कह तो दिया भाई जिनकी गर्दन में दर्द है उनके लिए, जिनकी गर्दन में दर्द नहीं है उनके लिए भी, जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए भी, जो सारा दिन फ़ोन देखते हैं घर में उनके लिए भी। ये ज़रूरी है, यह आज के जीवन में तो सबसे ज़रूरी है। गर्दन के अभ्यास, हाथों के अभ्यास सारा दिन लगे रहते हैं, पता नहीं कितना ज़रूरी काम है। तो उनके लिए तो विशेष है, चाहे बच्चे हो या बड़े हो या फिर बूढ़े हो। बूढ़े भी कम नहीं है आज के दिन, वो भी सारा दिन फ़ोन में कोई कथा सुन रहा है, कोई कुछ सुन रहा है। सुन लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, पर आप गर्दन के अभ्यास ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो कौन से अभ्यास करेंगे? अपने हाथों को मजबूत करने के लिए हाथ सीधे कीजिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर आप भूल जाए तो फ़ोन को सामने रखना और मेरे पीछे पीछे कर लेना, ठीक है। अब दूसरा अभ्यास करेंगे। ऐसे हाथों को मोड़ के अपना अंगूठा लगा लीजिए चाहे कंधों पे, ठीक है। कईयों की पूरी उंगली नहीं टिकती हैं, अंगूठा तो टिकेगा ना, तो अंगूठा टिका लीजिए। इससे गलत नहीं करेंगे, कभी ऐसे ऐसे कुछ कर लो। कोशिश करो अच्छा करने की, अच्छा करोगे तो फ़ायदा मिलेगा। ऐसे लगाया और पहले हम कोशिश करेंगे अपनी कोहनी को मिला लेंगे, फिर श्वास भरते हुए ऐसे कोहनी को घुमाते हुए ऐसे। जब कोहनी नीचे आएंगे तो श्वास खाली कर देंगे। अगर आप श्वास की क्रिया के साथ करना चाहो तो प्राणायाम भी साथ में हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि श्वास में दिक्कत आ रही है तो आप बिना श्वास भी कर सकते हो।
ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बोलो जी ज़्यादा करवा दिया आपने, तो इतना तो नहीं होगा, तो आप 10 बार कर लीजिए, है ना। जो कंटिन्यू कर रहे हो तो 20 बार कर सकते हो, और करना ही होगा आपको 20 बार। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3, ये टिका रहना चाहिए अपने कंधों पे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब कोनी मिल गई यहाँ। अब इसी में नेक्स्ट अभ्यास है, ये फेफड़ों के लिए लाभकारी है और कंधों के लिए, कंधे खोलने के लिए, ऐसे पूरा। अब श्वास अंदर और अब श्वास बाहर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको आप बढ़ा भी सकते हो, 40-50 बार आप कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है बैठे बैठे ताड़ासन की मुद्रा। अपने हाथों को ऊपर लेके जाइए और धीरे से कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब गर्दन के 4 अभ्यास सभी को करने हैं। नहीं, गर्दन अकड़ जाएगी, गर्दन में दर्द बहुत चल रहा है आजकल, किसी के यहाँ दुखता है, किसी के पीछे दुखता है, तो कोशिश करें गर्दन के अभ्यास आप ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। जिनके सर्वाइकल पेन है वो गर्दन ना आगे झुकाएं, जिनके दर्द नहीं है, कंधे जाम हो, वो झुका सकते हैं। किस प्रकार से? 1 धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनके थायराइड है ना, उनके लिए लाभकारी है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि एक आसन, एक एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं कि एक रोग को मिटाती है, कम से कम 4-5 रोगों को दूर करती है एक एक्सरसाइज। आप कर क्या रहे हो, आपका दूसरा रोग ठीक हो जाता है। कई कहते हैं कि मैं तो योग करने लगा और मेरा ये भी ठीक हो गया, मेरा ये भी ठीक हो गया। तो मैं कहता हूँ ये बात, एक एक्सरसाइज करो, 4-5 रोगों को दूर भगाइए, ठीक है। थायराइड वाले भी कर सकते हैं। अब दूसरा अभ्यास इसमें दाएं बाएं देखेंगे, यानी कि राइट और लेफ्ट देखेंगे। पहले राइट, 1 कंधे के ऊपर से देखना है और धीरे धीरे लेके जाएंगे, 2 3 4। कैमरामैन आप भी कर लीजिए, 5 6 7 8 9 10। अब तीसरा करेंगे। अब गर्दन सीधी है तो राइट साइड झुका लेंगे, ऐसे नज़रें सामने, मेरी तरफ देखो सभी। 2 दूसरी तरफ लेके जाएंगे, झुकाएंगे। मतलब कहने का है कि नज़रें सामने रहेगी, कभी ऐसे ऐसे मत करना।
ठीक है, ऐसे ही करना, नज़रें सामने रहेगी। 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलो जी बस। नहीं, अभी बस नहीं हुआ है, अभी तो और करेंगे। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। गर्दन को आगे झुकाइए और धीरे 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 गर्दन को राउंड घुमाइए। 1, आंखें खुली रखना। 2 3 4 5 बार ही एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब लेफ़्ट साइड से शुरुआत करें तो बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है। आप अपनी तरफ से मत करना, कभी इतनी तेज़ गर्दन घुमा दो कि पंखा भी शर्मा जाए, है ना। आराम आराम से घुमाना नहीं, उल्टा असर भी करता है योग। अगर आप योग को गलत तरीके से करोगे तो योग आपको नुकसान पहुंचाएगा। तभी तो बार बार कहता हूँ कि सावधानी बरती है, सावधानी बरती है। किसको करना है, किसको नहीं करना है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। किस प्रकार करना है और किस गति से करना है, ये चीज़ें आपको सीखनी है। अगर आपके कंधे जाम हो रहे हैं, आप आराम से बैठे हैं, तो जाम कंधों को खोलने के लिए इस घुटने के चारों तरफ हम ऐसे हथेलियाँ घुमाएंगे और कंधों के अभ्यास अपने आप हो जाएंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, या फिर कंधों को खोलने के लिए इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, गर्दन के अभ्यास थे, और भी हैं छोटे मोटे अभ्यास, जैसे ये वाला, ये भी आप कर सकते हैं। बैठे बैठे कुर्सी पे चारों तरफ से दबाव देंगे, पर हम और आगे की ओर बढ़ेंगे। अब बैठे बैठे मोटापा घटाने वाली एक्सरसाइज करेंगे। किसी की कमर में दर्द है उनके लिए भी लाभकारी है, जिनका कंधा जाम है उनके लिए लाभकारी है, और चर्बी बढ़ी हुई है तो वो भी कम होगी। तो बैठे बैठे भी अभ्यास कर सकते हैं। किस प्रकार? इस हाथ को यहाँ पकड़ेंगे, इसको घुटने को ऐसे, और ये हाथ ऐसे घुमा के सिर के ऊपर से ऐसे लेके जाएंगे। अब यहाँ पे खिंचाव महसूस करें, क्योंकि ये ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पे खिंचाव आएगा। तो दोनों तरफ से ऐसा होना चाहिए, इसकी ये ऐसे होगा। ठीक है, ये हम 40 बार करेंगे। कैसे? ये पकड़ मजबूत होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि 1 2 ऐसा नहीं करेंगे, इस पकड़ को मजबूत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस हम भर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। अब ये हाथ तो यहीं रहेगा, अब ये हाथ पीछे की ओर जाएगा। अब कमर को ट्विस्ट करेंगे। साइड की जो चर्बी होती है ना, और कमर के लिए भी लाभकारी है, अपनी जो स्पाइन है वो भी मजबूत होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। आप बैठे बैठे कितना भी कर सकते हो, 100 बार भी कर सकते हो, 200 बार भी कर सकते हो। ज़बरदस्ती आप परेशान है कि मोटापा घटाना है, थोड़ी मेहनत कर लो, मोटापा अपने आप घट जाएगा। मैंने कहा कि अब 200 बार कर लो बैठे बैठे, कमर ऐसे ऐसे ट्विस्ट करेगी, मोटापा जो फालतू चर्बी अपने आप घट जाएगी। ठीक है, अब फिर भी ना घटे तो और आ जाइए मैदान में। अब पैर खोल लीजिए और ये 50 बार भी कर सकते हो, 500 बार भी कर सकते हो। पर ध्यान रखना, जिसकी कमर में दर्द है वो अपनी कमर सीधा रखेंगे। अब मैं हाथ लगा रहा हूँ मेरे उंगली पे, अंगूठे पे, और वो हाथ लगाएंगे अपने घुटनों पे। जिनकी कमर में दर्द है वो ऐसा करेंगे, कमर सीधी रहेगी। कमर में दर्द नहीं है, सिर्फ मोटापा घटाना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो दोनों बातें बता दी हैं मैंने। कमर दर्द वाले ऐसा कर लीजिए, मेरे देखो देख ना करें, मैं ऐसा करूँगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। कंटिन्यू रहो ऐसे ही। ठीक है, ये तो एक ट्रेलर है, इसको कंटिन्यू करोगे तो वेट अपना कम हो जाएगा। एक पहले मैंने वीडियो में बताया था, उत्तराखंड से आई थी, सहारनपुर से आई थी, उत्तराखंड से नहीं सहारनपुर से आई थी। इन्हीं एक्सरसाइज के माध्यम से उसने अपने 15 किलो वेट कम कर लिया। अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, 15 किलो वेट कम कर लिया। घुटनों में दर्द था, ऐसा नहीं कि घुटनों में दर्द है तो मॉर्निंग वॉक करेंगे, नहीं चलेंगे तो वेट बढ़ जाएगा। बैठे बैठे आप कर लीजिए। घुटने बेचारे क्या कह रहे हैं, आप ये करें तो सही, वेट अपने आप कम हो जाएगा। मेहनत कर लो, वेट कोई बड़ी बात नहीं है घटाना। फिर भी ना घटे तो और आ जाइए आगे। आप चक्की चलाएंगे, हाथ बिल्कुल सीधे। कमर दर्द वाले नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। जिनकी कमर में दर्द नहीं है वो करेंगे मेरे साथ। 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। पहले मैं विधि बता देता हूँ। पैर बिल्कुल सीधे, हाथ बिल्कुल सीधे, हाथ मुड़ेंगे नहीं, कोहनी बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगी। और राउंड पैर के जो पंजे वहाँ तक जाएगा और वापस आएंगे तो अपने घुटने हैं उनके पीछे से आएगा। अगर आप बैठे बैठे ऐसे करोगे तो चक्की नहीं चलेगी, आटा नहीं पीसेगा। यानी कि आटा मतलब पेट की चर्बी। करिए शुरू मेरे साथ, पूरा आगे जाइए और पीछे आइए। 1, 2, 3, मेरे हाथ नहीं मुड़ रहे ना, ध्यान दीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऐसा कर लेंगे। गद्दा सर के आगे। अब इसी में जब आगे झुकने वाले करते हैं ना तो इसमें काउंटर पोज भी ज़रूरी है। अगर कोई आसन हम आगे झुकने वाले करें तो कमर आगे झुकने लगती है। तो इसमें इसका काउंटर पोज क्या है, जब भी आप ये करें तो ये ज़रूर करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20 ये ज़रूर कर ले। इसमें जोर भी नहीं पड़ेगा और साइड की चर्बी भी कम हो जाएगी, कमर को रिलैक्स मिलेगा। कमर दर्द वाले ऐसा कर सकते हैं। अब हम रस्सी खींचेंगे। पोजीशन ये रहेगी बैठने की। कमर को सीधा रखना। जब भी आप योग करें तो कमर को सीधा रखें, ठीक है। हाथ ऊपर जाएगा और नीचे आएगा ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये नॉर्मल बता रहा हूँ। अधिक करना है तो भाग नंबर 10 देख लीजिए। ये तो सामान्य योग क्लास बता रहा हूँ कि 1 घंटे में आप पूरे शरीर के लिए योग कर सकते हैं। अब दूध बिलोइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये 20 बार से लेके 100-200 बार भी कर सकते हैं। अब नाव चलाइए। चलाई तो नहीं है नाव, है ना। अब तो बिजली वाली चल गई। नहीं, पहले नाव पतवार चलाते थे, ऐसे पकड़ के उसको ऐसे घुमाते थे, तो वो हम वैसे घुमाएंगे। जैसे हमने रस्सी खींचना बंद कर दिया, अब सिर्फ योग में खींचते हैं। दूध बिलोना बंद कर दिया, सिर्फ योग में करवाते हैं। ऐसे ही नाव हम सिर्फ योग में चलाते हैं। अब ऐसे पतवार पकड़ लीजिए दोनों और आगे लेके जाइए और ऐसे घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कमर दर्द वाले आगे झुकने वाले कोई भी आसन नहीं करेंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंटी क्लॉकवाइज आधी झील में पहुंच गए। वापस भी आ जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये भी आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और रिलैक्स ये करने के बाद ये रिलैक्स हो जाइए। ऐसा भी रिलैक्स हो सकते हैं। कमर को थोड़ा ऐसा कर लेंगे या फिर ये वाली एक्सरसाइज फिर 20 बार आप कर लेंगे। अब आखिरी एक्सरसाइज फिर कर लेते हैं। हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और आगे पंजों को टच कर देंगे। कमर दर्द वाले बिल्कुल भी ना करें। करें शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 रिलैक्स। अब लंबी गहरी सांस भर लीजिए और आखिरी में कुछ बातें भी कर लेंगे और बटरफ्लाई का अभ्यास भी कर लेंगे। ये सा बटरफ्लाई करना ज़रूर है। 5 मिनट तो आपको बटरफ्लाई ज़रूर करना है। ये सामान्य योग क्लास बनाई आप लोगों के लिए जो हमेशा फिट रहना चाहते हैं, जो हमेशा जवान रहना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि मेरे अंदर बुढ़ापा आए, मैं बीमार पड़ूं, क्योंकि एक बीमार और सारा परिवार परेशान। जो आपने कमाया है वो भी लग जाएगा। बहुत मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं और बीमारी पे ऐसे लग जाते हैं पता ही नहीं चलता। शरीर दुख पाता है वो अलग और पैसे लग जाते हैं वो अलग, और परिवार के सदस्य परेशान हो जाते हैं क्योंकि एक बीमार को दिखाने के लिए 1-2 उसके साथ जाएगा, वो परेशान अलग, मानसिक टेंशन अलग। तो कोशिश करें रोज़ाना 1 घंटा योग करें। परिवार में जितने भी सदस्य हैं मैं तो सभी से यही कहूँगा समय निकाल के, अगर समय हो तो आप एक अपना
जितनी बड़ी बड़ी आप कोठियाँ बनाते हैं ना, तो उसमें एक आप योगा हॉल ज़रूर बनवा लीजिए। जीवन जीने में यही काम आएगा। जितने भी बड़े बड़े मकान हैं उसमें आप लिखा दीजिए योगा हॉल। आप बताइए अपने रिश्तेदारों को इसमें हम बैठ के योगा करते हैं, वो भी बनवाएगा। जो बड़े लोग हैं उनसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि, क्योंकि बड़े लोगों की देखो देख छोटे लोग भी करते हैं, तो हर एक मकान में योगा हॉल बना लीजिए और उसमें अपने इस प्रकार से बने, खिड़की दरवाज़ा ऐसे हवादार हो और उसमें बैठ के कम से कम 10 लोग या 5 लोग योग कर लें। यही जीवन है, जीवन जीने की कला ही योग है। अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो 1 घंटा योग कर लीजिए, फिर आपको सूखे पेड़ भी हरे नज़र आएंगे। अगर आप बीमार हैं तो हरे पेड़ भी आपको सूखे नज़र आएंगे। जीवन में कुछ नहीं है, आप खुद हैं और एक परमात्मा है। अच्छे से जीवन जी लीजिए, आपका और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। जीते जी आपको परमात्मा मिल जाएगा, वो योग कराएगा। अगर आप योग करोगे तो स्वस्थ भी रहोगे, और स्वस्थ रहोगे तो स्वस्थ विचार आपके मन में आएंगे। देश के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी ज़िला के बारे में, आप जहाँ भी कहीं रह रहे हो, अच्छे विचार फिर आपके मन में आएंगे कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। कब आएंगे? तब आप स्वस्थ रहोगे। तो रोज़ाना 1 घंटा योग करने के इतने फ़ायदे हैं, मैं गिना भी नहीं सकता। पता आपको भी है, पर बहाना क्या है? बहाना भी नहीं कहूँगा, बस आपकी करने की इच्छा ही नहीं है कि टाइम नहीं है, इच्छा नहीं है, ये नहीं है, मैट नहीं है, जगह नहीं है, हमारे पास तो पार्क नहीं है। आप अपने घर की छत पे बैठ के कर लीजिए। बोलो जी छत भी नहीं है, हम तो फ्लैट में रहते हैं, ऊपर कोई रहता है, नीचे कोई रहता है, बालकोनी में बैठ के कर लीजिए। पर बहाने मत बनाइए। पर एक बात और कहता हूँ, जो आप फ्लैट में रहते हैं ना, उसके पास में पार्क भी ज़रूर मिलेगा। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और सिखाने के लिए मैं हूँ। रोज़ाना मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो 1 घंटे का मैंने वीडियो बना दिया है। आप पीछे पीछे कर लीजिए। समय बचे तो साथ में प्राणायाम भी कर लीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, वो साथ में प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से रोज़ाना योग करना है। इस वीडियो को चला के आप रोज़ाना योग सीख भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो रोज़ाना योग सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और किसी को लगता है कि योगा टीचर नहीं है, तो उसके पास ये वीडियो भेज दीजिए कि ये वीडियो ही योगा टीचर है, इसको देख देख के आप कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही योग करते रहिए और निरोगी बने रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।